ओल्ड टाइम का बाथ टब है। जैसे इस टाइम के लोग स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं, ऐसे ये बाथ टब है। यहाँ पे सीढ़ियाँ होती थी। ये होल देख रहे, बाहर वाले कुएं से अंडरग्राउंड सप्लाई किया, एक ऊपर होल बनाया है, जब पूरा वाटर आ जाए तो वाटर को रिटर्न ओवरफुल ना हो। और ये मोहम्मद अली शाह का ताज, बड़े इमामबाड़े में पगड़ी रखी है, छोटे इमामबाड़े में ताज रखा है, इसलिए वो नवाब थे, ये बादशाह थे। इसकी गुलाई में मेटल की चादर थी, तो इसके अंदर कोला भर के चिंगारी रख के ढक्कन से बंद करके पीछे से पंखे से हाँकते थे। जब नीचे से कोला दहकता था उसके धमक से ढक्कन, जब पानी गिरता था जो भाप बनती थी उससे पानी को गर्म, तो ये उस टाइम का स्टील सोना। और ये आपका जो है जर्मनी फानूस है। फानूस का मतलब होता है ज़मीन में रखा है, और झाड़ का मतलब होता है टांगने। जो टंगे होते हैं उसको बोलते हैं झाड़, और जो ज़मीन में है उसको बोलते हैं फानूस। एक जोड़ी यहाँ है, एक हैदराबाद में सराय जंग म्यूजियम। हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहजर और आज मैं हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर के अंदर। और मैं भी आपको दिखाने लाया हूं यहाँ का छोटा इमाम बाड़ा। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये लखनऊ का छोटा इमाम बाड़ा है। तो अभी हम इसके अंदर चलते हैं, आपको अंदर से दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है, और फिर आपको बताते हैं यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का इतिहास। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं अंदर से छोटा इमाम बाड़ा। तो ये यहाँ का टिकट काउंटर है। यहाँ की जो एंट्री टिकट है 20 रुपीज़ की है पर पर्सन के लिए। 20 रुपये का आप टिकट ले सकते हो। और अंदर आने के बाद जैसे आप अंदर आओगे तो अंदर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का ये लुक दिखाई देगा। ये देख रहे हो, ये सामने इमाम बाड़ा है, इधर हमाम है और इधर ये मस्जिद बनी हुई है। तो ये जो है अंदर वाला हिस्सा है। तो भी हम अंदर देखते हैं और किसी एक अच्छे से गाइड को लेते हैं यहाँ की डिटेल पता करने के लिए, और फिर आपको दिखाते हैं पूरा छोटा इमाम बाड़ा। हम भी घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं। देखिए जनाब, ये छोटा इमाम बाड़ा मोहम्मद अली शाह बहादुर ने बनवाया 1832 में। बड़ा इमाम बाड़ा आप जाइएगा तो वो अवध के चौथे नवाब ने बनवाया, नवाब आसिफ दौला, वो चाचा, ये भतीजे, वो शुजाउद्दौला के बेटे, ये सादत अली खां के बेटे। तो अवध में 5 बादशाह 5 नवाब गुजरे, ये सब ईरान के थे, शिया मुसलमान। इन लोग ने इमाम बाड़े, मस्जिद करबला यही सब बनवा के गए, किले महल नहीं। तो बड़ा इमाम बाड़ा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की याद में, छोटा इमाम बाड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में, उसके आगे इमाम बाड़ा शाह नजफ वो मौला अली की शान में। तो यहाँ पे जितने भी लखनऊ के नवाब थे, बादशाह थे, तो अलग अलग इमाम बाड़ा इमामों के नाम पे बनवाया गया। तो इन लोग का मकसद था जितनी भी चीज़ बनवाने का सब अहले बैत की शान में बनवा के गए। अब देखिए यहाँ पे जनाब शाही हम्माम, हम्माम इसलिए बनवाया जब बादशाह लोग नमाज के लिए इमाम बाड़े के लिए आते थे तो उस टाइम पे गाड़ियाँ नहीं थी, टांगे चलते थे, कच्ची ज़मीन थी। तो बादशाह लोग यहाँ नहीं रहते, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, जिसको बोलते हैं इस टाइम नया लखनऊ, जैसे आपका छत्तर मंजिल, मोती महल, सीढ़ी राय, ये सब रहने ठिकाना था। जब वहाँ से निकलते थे, अगर धूल मिट्टी हो जाए तो यहाँ पे नहा धो के वज़ू करके पहले मस्जिद में नमाज अदा किया, फिर इमाम बाड़े के लिए ज़ियारत करने हिसाब से गए। तो इसीलिए यहाँ पे हम्माम बनवाया। तो हम्माम का सिलसिला ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, फिर इंडिया में आया। तो हमाम जो होते हैं तो नहाने धोने की जगह, हम्माम का बाथरूम यूज करते हैं। हम्माम मीन्स रॉयल बाथ, रॉयल बाथ। आइए। और ये उस ज़माने का कुआं, जैसे बड़े इमाम बाड़े जाइएगा तो बाउली है, ऐसे यहाँ भी बाउली है, लेकिन वहाँ की बाउली 7 स्टोरी की बनाई और यहाँ की बाउली डायरेक्ट है। इसलिए पहले वाटर लेवल ऊंचा था, इमारतें नीची थी। अब पानी कम हो रहा है, इमारतें बढ़ रही है, तो लोग जैक पर मोटर लगवा रहे हैं। तो इसीलिए हर जगह पे पुराने के दौर में कुआं बनवाते थे। और ये अच्छा, ये छोटा इमाम बाड़ा पहले बना था या बड़ा इमाम? नहीं, बड़ा इमाम बाड़ा 1773 में बना, 84 में कंप्लीट हुआ, ये 1832 में कंप्लीट हुआ। तो उसको बनने में 11 साल लगा, ये बनने में 6 साल। पहले वो बना, बाद में ये। अच्छा। इसलिए पहले अवध में नवाबी चली, बाद में बादशाह। तो पहले नवाब आए, दिल्ली से गवर्नर बना के भेजे गए सादत खां, दूसरे नवाब मंसूर अली खां, तीसरे नवाब शुजाउद्दौला, चौथे नवाब नवाब आसिफ दौला, 5वें नवाब सादत अली खां। सबसे पहले जो किंग बने अवध के वो गाजी हैदर, उससे दूसरे बादशाह नसरुद्दीन हैदर, तीसरे मोहम्मद अली शाह, चौथे हमदर्द अली शाह, 5वें वाद अली शाह। तो 5 बादशाह 5 नवाब, सबकी पेंटिंग आपकी पिक्चर गैलरी में लगी है क्लॉक टावर के सामने। और ये देखिए जनाब, ये चौखट बनवाया। सब उस ज़माने में सब कालीनें होती थी हैंड वर्क की बनी हुई। जब बादशाह लोग आते थे तो तुरंत नहाने नहीं रखते थे, यहाँ पे बैठते थे। ये पत्थर कुछ बात के, लेकिन ये सब ओल्ड टाइम के मार्बल है, सब हैंड वर्क है। तो उस ज़माने में मार्बल की खूबी होती है, वाइट नहीं होता, एवरी कलर। तो ये सब हैंड वर्क है। तो जैसे पुरानी ट्रे होती थी उसी का ये व्यू पूरा बनाया है, कप वाली ट्रे जो ये देखिए। पूरा ये देखिए शेप, ये पूरा शेप जो है उसी व्यू में बनाया है, सब हैंड वर्क। ये अच्छा, ये उसी थीम पे ट्रे वाली शेप। हाँ सब कर जी। और ये उस जमाने का मटेरियल है
पहले के दौर में इस पे जो लगाया है चूना है, माश की दाल है, गन्ने का रस है, कोयला है, अंडे की जर्दी है, गोंद है, मेथी है, सिंगाड़े का आटा है, बेल का गूदा है, गुड़ है और लाल वाली मट्टी है और पतली वाली लखोरी है और राखी है। इसी से पुराना लखनऊ बनाया। लेकिन इसकी खासियत ये है जितना आपको बाहर गर्म लगेगा उतना अंदर ठंडा, और जितना बाहर ठंडा होगा उतना गर्म, और जितना अंदर जाएंगे उतना इको साउंड। इसलिए उस टाइम में मोबाइल टेलीफोन नहीं था, तो इस हिसाब से इमारतें बनाई गई। अगर कोई अलग आदमी लिबास पहन के नौकर चाकर का आ जाए, कोई बात करे, तो अगर दूसरा सिपाही सख्त समझे तो कान लगा के सुने तो उसको पता चले क्या मीटिंग है। तो इसीलिए कहावत मशहूर हुई, आज से बोलो दीवालों के कान होते हैं। ओके, वो लखनऊ से शुरू हुई, इमामबाड़ों से। जी, ऐसा मीटल से खोखल दीवारें बनाई। अच्छा, देखने में दीवारें मोटी है लेकिन अंदर से इस हिसाब से बनाया जो आवाज़ टकराए, इको करे। जी। और ये जनाब देखिए शावर 1 2 3 4, ये जो पाइप दिख रहा है ये पहले गोल्ड की टोटी थी, गोल्ड की, और यहाँ पे सिल्वर चौकी थी। इसके बैक साइड वेल था, ऊपर टब। तो उस टाइम पे मोटर नहीं थी, चरखे से जब ऊपर का टब फुल करते थे, चारों शावर चलता तो बैठ के नहाते थे। ये साइड से नाली है मार्बल की, और ये जरिया बनाया पानी को रिटर्न करने के लिए, ये बाहर वाटर बाहर निकल जाएगा। जी। मतलब ये सारी नालियाँ जो हैं, ये वाली जो है नालियाँ हैं इस तरह से बनी हुई, और ये रास्ता है पानी का। हाँ, और ऊपर जो ये पाइप है, ये दिखाई दे रहे हैं 4 पाइप, तो ये शावर है। ऊपर से पानी आता था जी। नीचे यहाँ पर चौकी होती थी जी, बैठ के यहाँ पर नहाते बैठ के नहाते थे। और ये जनाब बाथ टब, आइए, ये बाथ टब जो ये ओल्ड टाइम का बाथ टब है। जैसे इस टाइम के लोग स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं, ऐसे ये बाथ टब है। यहाँ पे सीढ़ियाँ होती थी, ये होल देख रहे, बाहर वाले कुएं से अंडरग्राउंड सप्लाई किया, एक ऊपर होल बनाया, जब पूरा वाटर आ जाए तो वाटर को रिटर्न ओवरफुल ना। और ये डिवाइडर था बैठने के हिसाब से। ये कबाड़ है कपड़ा रखने के लिए। ये आपका चेंजिंग रूम है, अंदर सब मिनर थे, बाहर से दरवाजे थे। और ये उस जमाने में पूरी ट्रे बनाया, ये ट्रे वाली छत। हाँ, ये ट्रे शेप में बनाया। तो ये जो ये होल है, ये पानी निकालने के, ये पानी आने के लिए, आने के लिए, यहाँ से जी। पानी आता था ऊपर के। हाँ, और जब और ये हाँ, ये भी पानी आने का, और ये होल पर बनाया जो पानी को रिटर्न। अच्छा, अगर पानी इसमें ज्यादा हो जाए, मतलब कि एक लेवल से ऊपर ज्यादा पानी हो हाँ। जाएगा, तो उस लेवल से ऊपर जाने के लिए ये होल था। हाँ, यहाँ से ज्यादा पानी होने के बाद इस होल से बाहर चला जाता बाहर चला जाता है, था। इसलिए होल ये ऊपर है। हाँ, ऊपर पानी। बनाया। हाँ, और सब नीचे है, ये- पानी हाँ, आने के, हाँ। ये पानी को बाहर निकाल। ये कनेक्शन जो था, ये जो बाहर वाला कुआं बताया था, तो उस जमाने में वहाँ पे पत्थर गुलाई होती थी, चाबी मेटल की थी, उसको खोली जाती, तो उससे प्रेशर से पानी इसके अंदर आता था और ये पानी को रिटर्न। और वो ये जो कुएं का जो आपको बाहर कुआं बताया, तो इसका कनेक्शन जो किया था वो शाही तालाब से, घंटाघर का तालाब जो देखा, अच्छा, वो एक हाथी का डिबाव था। उसका कनेक्शन जो था वो घाट से था, घाट का कनेक्शन गोमती से, जो अंडरग्राउंड सप्लाई यहाँ तक आई। और अंदर जो है ये सब मिनर थे, ये सब में जो है शीशे थे। ये चेंजिंग रूम टाइप। हाँ, ये चेंजिंग रूम टाइप नहीं, ये चेंजिंग रूम है। अच्छा, इसके अंदर सब शीशे थे, यहाँ पे दरवाजे थे। तो जैसे जैसे आप अंदर आ रहे, ऐसे ऐसे आवाज़ आपकी डबल हो रही है। हाँ। अब यहाँ पे हम लोग बोले तो आवाज़ ज़्यादा साउंड कर रही है, वहाँ पे बोले तो मीडियम क्लास की कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा। तो पुरानी इमारतों में यही क्वालिटी है। देख के पीछे, पुरानी इमारतों में ये क्वालिटी है, जितना आप अंदर घुसिएगा उतना एको होगा, जितना बाहर निकलिएगा उतना एको कम होगा। ये उस टाइम का गीज़र है। पहले के दौर में गैस नहीं थी, तो ये स्टीम बनाया, सोना। अच्छा, ये हाँ, यहाँ पानी गर्म होता था। अंदर जो है तंदूर बनाया। ये तंदूर है, तो इसकी गुलाई में मेटल की चादर थी, तो इसके अंदर कोला भर के, चिंगारी रख के, ढक्कन से बंद करके, पीछे से पंखे से हाँकते थे। जब नीचे से कोला दहकता था, उसके धमक से ढक्कन, जब पानी गिरता था, जो भाप बनती थी, उससे पानी को गर्म। तो ये उस टाइम का स्टीम, सोना। एक में रोज वाटर, उसमें इतर बनाया जाता था, इसलिए अगर ये ज़्यादा हॉट पानी हो जाए तो ये सुराख दिया पानी मिलो के चांदी के लोटे से भर भर के देते थे। और सब टाइमिंग थी, लेडीज़ के अलग, जेंट्स के अलग। और ये सब टोटल मार्बल। ये तो मार्बल है ना जी। सबसे और कम है। जितनी भी आप पुरानी इमारतें देखिएगा तो ये आर्च पे बनती थी इमारतें। आर्च, हाँ, गुलाई। हाँ, गोलाई हाँ, आर्च। इसलिए इसको इंटरलॉक करके बनवाया। इसलिए उस तरह बिना बीम, बिना सपोर्ट, बिना लोहे की इमारतें बनाई, लेकिन इसको इंटरलॉक करके बनवाया। इसलिए अगर ये कहीं भी गिरेगी तो ये इकट्ठा नहीं बैठेगी, थोड़ी थोड़ी। आपके दौर में बीम, सपोर्ट, लोहा सब लग रहा है, एक साथ सब बढ़ जाए, लेकिन पुरानी इमारतें एक साथ नहीं। इसके लिए इसको इंटरलॉक करके पूरी इमारतें को तैयार किया। ये एंडो बनाया, जैसे इस टाइम के लोग खिड़की लगवा रहे, ऐसे ये एयर के लिए रोशनदान। पहले के दौर में पर्दे थे, बाद में शीशे लगाए गए, तो ये हवा रोशनी के लिए इमारतों को हीट ना पहुँचे। इधर भी व्यू और इधर भी। ये सब आयतें लिखी है, और ये सब
चूना सुर्की से है, कोई पत्थर नहीं है। हाँ। वही चूना सुर्की दाल, तो ये कटिंग करके पूरे ये पंजतन 5 के नाम लेके ये आर्ट बना के पूरा कवर किया है। और ये जितने भी दरवाजे देख रहे हैं सब पुरानी लकड़ी है, साखू की, जो पहले के दौर में चलती थी। उस टाइम पे 2 लकड़ियाँ थी, एक अखरोट की, एक साखू की। ये सब टोटल साखू की लकड़ियाँ हैं। ये मिंबर है जिस पे आज भी मजलिसें होती है। इस पे ऊपर मौलाना बैठते हैं, नीचे पब्लिक। जब इमामों की विलादत होती है तो महफिल मिलाद होता है, और जब शहादत की तारीख होती है तो मजलिसें होती है। तो यहाँ 2 महीना 8 दिन प्रोग्राम होता रहता है, और बीच बीच में भी प्रोग्राम होता रहता है। तो ये सिलसिला उस टाइम से आज तक फेमस है। ये नवाबों से लेके बादशाहों तक आज तक फेमस है। ये देखने में कबूतर है, पढ़ने में अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम। ये लिखा हुआ है कासिर सुगरा, ख़ते सुगरा, नक्शा करबला मोहल्ला। तो इसको पेंटिंग नहीं है, इसको हीरे के पेन से शीशे पे कटिंग करके पूरा ये पोस्ट कर काम किया है कबूतर ने। अच्छा, मतलब ये पेंटिंग नहीं है, इसको डायमंड से तराशा है, गिलास पे डायमंड से गिलास के ऊपर नक्शा बनाया करके नक्शा किया गया है। जी जनाब। ओके। और ये आपका जो है जर्मनी फानूस है। फानूस का मतलब होता है ज़मीन में रखा है, और झाड़ का मतलब होता है टांगने। जो टंगे होते हैं उसको बोलते हैं झाड़, और जो ज़मीन में है उसको बोलते हैं फानूस। एक जोड़ी यहाँ है, एक हैदराबाद में सलाईजंग म्यूजियम जी, वहाँ ग्रीन की है, यहाँ लाल की है। और ये मोहम्मद अली शाह का ताज। बड़े इमामबाड़े में पगड़ी रखी है, छोटे इमामबाड़े में ताज रखा है, इसलिए वो नवाब थे, ये बादशाह थे। असली इंग्लैंड के म्यूजियम में ये कॉपी बनाई है कब्र की निशानी के लिए। ये मोहम्मद अली शाह की कब्र, बगल में उनकी वालदा की। इन लोग की वसीयत थी, जब हम लोग की डेथ होगी तो हम लोग की कब्र इमाम के नीचे बनेगी। तो जो लखनऊ के नवाबों ने इमामबाड़े करबला बनवाया, वहाँ उनकी खबर है। अच्छा। लेकिन पहले इमामबाड़ा बनवाया, बाद में कब्र। अच्छा। क्यों वसीयत की थी? जब लोग इमामबाड़े में आएंगे ज़ियारत करने के लिए तो मेरे नाम पे सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे। अगर यही कब्र दूर पे बनवाते तो इतने लोग पहुँच ना पाते। बिल्कुल सही बात। हाँ, बहुत सही सोचते। ये सब जो है लाइमस्टाइन है। इस पर गिलास रख के रेडी का तेल डाल के रूह की बत्ती बना के सब मशाल लगाई जाती थी। और ये बगैर लाइट वाले हैं। हाँ, और ये सब चांदी की लैंटेन है, इसके अंदर भी दिए जलाए जाते थे। जितनी सिल्वर दिख रही है सब हाँ, चांदी की और चांदी। हाँ। और ये जरी है जो पहली तारीख को बड़े इमामबाड़े से उठ के छोटे इमामबाड़े आती है। अच्छा अच्छा जी, ये आपकी साल आती है ना? जी जनाब। ये ताज़िया हैं। ताज़िया। हाँ, ये हर साल पहली तारीख से बड़े इमामबाड़े से वही शाही जुलूस अंदाज से हिसाब से उठती चली आ रही आज तक। तो एक साल रोक के अगले साल जब मुहर्रम आएगा तो ये ताज़िया करबला में दफना दी जाएगी, जो नहीं आएगी यहाँ रख दी जाएगी। तो ये पूरी फोल्डिंग है, इसको पार्ट करके लाया जाता है। तो पेपर, कागज़, लकड़ी, मोम की जरी बोलते हैं इसको जी। ठीक है। और ये हैं, आइए, ये ओल्ड टाइम की ताज़िया मेटल की, जो आगे इसके अंदर रूमी गेट का नक्शा है। ये रूमी गेट। हाँ, ये रूमी गेट का, इस रुख से देखिएगा तो रूमी गेट का फेस इधर आता है, और इमामबाड़े के फेस से देखिए तो 3 गेट दिखे फेस आता है, और सामने से देखिएगा इस साइड से तो अलग व्यू दिखता है, तो उसका 3 शेप है। और ये सब अलम है पुराने टाइम के, जो ओल्ड टाइम के सब मेटल के। हाँ, तो ये तो ओल्ड टाइम के रखे होंगे लम तो यहाँ पे। हाँ, ये सब जितनी है सब पुरानी है। तो जुलूस में यूज होते हैं अभी भी? नहीं, ये फिक्स रहता है यहाँ, यहीं पे रहता है जी। ये बहुत भारी है, कम से कम एक एक पंजा जो है 20-30 किलो का एक है। ये सब राजाओं के टाइम का? हाँ, ये सब पुराने टाइम का, बादशाह के टाइम का है, सब मेटल का, अर्थ धातु से। और ये जनाब लिखा हो गया कुछ? हाँ, ये सब आयते लिखी। हाँ, इमामों के नाम लिखे हैं। हाँ, सारे इमामों के नाम। जी हाँ, अव्वल इमाम से लेके 12 इमाम तक सब। और ये शेप बनाया जैसे ड्रैगन, उसी का पूरा शेप बनाया पुराने टाइम का। ये सब इमामों के नाम लिखे हैं। हाँ, यहाँ पे सब इमामों के नाम लिखे। पहले इमाम से लेके 12 इमाम तक। पहले इमाम मौला अली, दूसरे इमाम इमाम हसन, तीसरे इमाम इमाम हुसैन, चौथे इमाम जैनुल आबदीन, पाँचवें इमाम मोहम्मद बाकर, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, सातवें इमाम मुसा काज़िम अलैहिस्सलाम। तो ये पूरे इमामों के नाम। और ये सब अखरोट की लकड़ी है। सब अखरोट की लकड़ी है? हाँ, सब हैंड वर्क है ज़्यादा। और ये शीशे जो लगाए गए रोशनी बढ़ाने के लिए। उस टाइम पे लाइट नहीं थी, जब चिरागा होता था, पेश पड़ता था, पूरा इमामबाड़े में लाइट फैलती थी। और ये पूरा इमामबाड़ा सुराई के अंदर बनाया। इस सुराई के अंदर है? हाँ, फोड़ के नहीं बनाया, पहले सुराई बनाई, फिर ऊपर टॉप लकड़ी का व्यू करके जोड़ के बनाया गया। और ये अखरोट की ताज़िया है, लकड़ी की। अच्छा। ये सब वही मेटल का
अलम है। और ये रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, करबला की कॉपी। और ये कदम रसूल। एक यहाँ है, एक जो है आपके दिल्ली की जामा मस्जिद में। अच्छा, दिल्ली की जामा मस्जिद में भी है? हाँ, हमें नहीं मालूम था, क्योंकि हम तो आज ही पता लग रहा है, जाएंगे और जरूर। उसके बाद जो है एक आगे इमाम बड़ा है शाह नजफ, वहाँ पे कदम रसूल है। अच्छा, वहाँ भी है। जी, देखिए यहाँ भी मछली है। तो जितना भी आप देखिएगा ताज़िया, मतलब ये इमाम बाड़ों में एंट्री करिएगा, अंदर से बाहर सब मछली है। एक इधर ये देखिए मछली, तो ये है। तो ये नवाब लोग मछली को लकी मानते थे, वो आज तक मछली शुभ मानी गई। और सब हैंड वर्क है, मशीनें नहीं थी, सब हाथ का वर्क है, फ्रेम। और ये देखिए, ये कुरान शरीफ है, हाथ की लिखी हुई, जो पहले लकड़ी चलती थी उसके लिखी हुई है, हाँ, तर्जुमे के साथ। और ये जो है मौला अली ने जो कुरान शरीफ लिखा था, ये फोटो कॉपी राइटिंग फ्रेम में रखा है। अच्छा, उनकी हैंड राइटिंग जो है ऐसी थी? जी, फोटोकॉपी की गई है। जी। अच्छा, बहुत खूबसूरत। अब देखिए, जितनी भी आप इमारतें की देखिए, उस टाइम पे छत जितनी सब देखिए चौखंडे में है। और ये सब देखिए सब झरने, इंडो बनाया है एयर के लिए। अगर ये चीज़ ना बनवाते तो इमाम अंदर जो है ये गैस बनती, एयर नहीं पास होता, तो बैठने का खतरा था। तो इसीलिए ये सब रोशनदान कटिंग इंडो बनवाया एयर के लिए। ये जो है इसके अंदर जो है पूरी कुरान शरीफ लिखी है चावल की नोक से। देखिए करीब से देखिए कितनी बारीक बारीक दिख रही है, आए गिलास से पड़ जाती है। ये 30 पारे की कुरान शरीफ है। 6,666 आयतें हैं। तो ये पूरी आयतें लिखी है कुरान की। ऐसे तो दिखाई नहीं दे रही, बहुत ये करीब से टार्च दिख देखिएगा, टार्च से तो पूरा दिखेगा, पूरी कुरान। टॉर्च लगाने से दिख जाएगा? हाँ, एक मिनट, फोन दिखाना आपको। यहाँ करीब में आइए, देखिए कितनी बारीक बारीक लिखी है, बिलो से बहुत महीन महीन लिखी है, बहुत ही बारीक लिखी हुई है। पूरी कुरान शरीफ लिखी है, हाँ। पूरे गोले के अंदर। और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे सवारी है जुज़ना, ये आयतें लिखी है। इस शीशे पे इसको भी बनाया गया कटिंग करके, मतलब तराश के। और ये जितने भी आप झाड़ देख रहे हैं सब पुराने हैं, सब ओल्ड टाइम के। मुहर्रम आने से पहले सब इसकी धुलाई होती है। तो बहुत सारी कंट्री के हो गए, बेल्जियम वगैरह से भी आए हाँ, मतलब जैसे उस टाइम पे लोग, जैसे ये इंग्लैंड का बीच वाला है यहाँ, तो उस टाइम पे जैसे व्यापारी लोग आते थे, इस हिसाब से चढ़ाते थे, जो चीज़ खरीद लिए सब क्रिस्टल वाला है। अब जो मिला वो शीशे, ये सब क्रिस्टल है। जब वो लाइट होती है तो ये अपने आप ही लाइट मारते हैं। जब धुलाई होती है, ऊपर लाइट पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो 7 कलर निकलते हैं। देखिए यहाँ पेंटिंग है। उस टाइम पे फैज़ाबाद के टांडे के रहने वाले तो मुरादपुरी ने चढ़ाया था। ये गिलास पेंटिंग है, काबा, वो मदीना, वो करबला। और ये मोहम्मद साहब की सवारी बुर्राक। अच्छा, इधर बुराक। हाँ, ये बुराक को बनाया गया। हाँ, ये बुराक शीशे पे मतलब तराश के बनाया गया। शीशे भी तराशा गया। हाँ, आर्ट कटिंग करके, मतलब तराश के पूरा ये शीशे पे। और ये 99 मीन्स ऑफ अल्लाह आई। 99 नाम अल्लाह के। जी, ये 99 मीन्स ऑफ अल्लाह। हाँ, पूरा। अल्लाह के 99 नाम। और मुहर्रम में कभी भी टाइम हो तो ऐसा ही इमाम बड़ा दिखता है। जी, कभी भी मुहर्रम आइए तो ऐसे इमाम बड़ा दिखता है। 7 मुहर्रम से लेके और 9 मुहर्रम तक चिरागा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे होता है। तो ये पूरी अंदर लाइट होती है। पहले लाइट नहीं थी, सब मशाइल लगाई जाती थी। अब लाइट का ज़माना है, तो ये लाइट का व्यू है। और ये पुराना एल्बम है। 1923 में यहाँ पूरा, यहाँ तक पूरी बाढ़ आई थी। सब बड़े इमाम बड़ा, यहाँ रूमी गेट सब डूबा हुआ था, सब नाव चल रही थी। बाढ़ आ गई थी? हाँ, 1923 में और 1960 में। 1960 में? हाँ, पूरा ये एरिया पानी डूबा हुआ था। तो पहले फैज़ाबाद, फिर लखनऊ, फिर कलकत्ता। तो ये पूरे सूबा के नवाब अवध कहलाए गए। 5 बादशाह, 5 नवाब। अवध के नवाब थे ना, जी, शिफ्ट हुए थे। जी। ये बादशाह की बेटी का मकबरा है। इसका सामने का व्यू में दरवाज़ा है, इसमें दरवाजे नहीं दिया, इसका व्यू अलग बनाया है। तो वो मकबरा है, ये स्टोर है, तो इसमें डिज़ाइन डाला है। तो आज भी मुहर्रम का सामान यहीं रखा है। जो मुहर्रम में जब आता है तो ताज़िया का सामान, जो जुलूस अपने यहीं रखा हुआ, जो निकाला जाता है। अच्छा। जी। और यहाँ पे जो है वो सामने जो दरवाजे दिख रहे हैं, यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे सवारी है, जिसको बोलते हैं जुल्जना। जो बचपने से पाला जाता है, उसको मुहर्रम के दिन निकालते हैं और आज भी पला हुआ है। तो पहली तारीख से लेकर 2 महीना 8 दिन जुलूस में भी जाता है और घरों में मजलिस मातम होता है, तो आज भी वहाँ भी जाता है। तो ये आज भी है। और इधर जो सामने दरवाजे दिख रहे हैं, ये रेड कलर। हाँ, तो ये जो लोग मौलाना लोग आते हैं, ये पुराने टाइम का बैठने के लिए बनाया गया। ये इसको बोलते हैं चिश्ती रूम। सब यहाँ जो रॉयल फैमिली के लोग आते थे, मौलाना लोग, तो यहीं बैठाला जाता है उनको ओल्ड टाइम से। अभी भी यहीं बिठाया था? जी। ये जुल्जना है।
पहले 2 था, एक की डेथ हो गई, तो ये बच्चा है, यही मुहर्रम में जो है इसको संभाल के जाएगा। हाँ, इस मतलब जुलूस के साथ जुलूस चलता है जी। चलता है ना। हाँ, वो और कोई सवारी थोड़ी ना करता है, नहीं नहीं, इसको कभी कोई नहीं नहीं, करता। बच्चे से पाला जाता है। अच्छे से पाला जाता है हाँ, ऐसे। वो मुहर्रम में जुलूस में, बाकी घरों में मजलिस मातम होता है, शब्बेदारियाँ होती है, सब यही में जाता तब है जाता है, जी। सवारी नहीं। हाँ, और ये जो है थोड़ा ये मतलब वही सेम मटेरियल ये भी है जो इमाम बाड़े में लगाया, ऐसे ही ये भी मटेरियल है, चूना चुरकी इसी से पूरा मतलब इमाम बाड़ा बनाया, हम्माम बनवाया, मकबरा बनाया। तो पहले के दौर में ये सब पिलर देखे, इसके अंदर देखे कैसे इंटरलॉक करके ये पूरी मीनार को तैयार किया गया। ये सामने का जो व्यू दिख रहा है, ये पेंटिंग नहीं है, जो अल्लाह के नूर से बने उनके नाम लिखे हैं, अल्लाह, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। तो ये आयतें लिख के पूरे इमाम बाड़े को कवर किया। और वो सामने का जो सामने दरवाजे दिख रहे हैं इमाम बाड़े के, ये सब पुरानी लकड़ी है, ओल्ड टाइम की साखू की, जो पहले के दौर में चलती थी। उस टाइम पे 2 लकड़ियाँ थी, एक अखरोट की, एक साखू की। तो ये सब टोटल साखू की लकड़ियाँ हैं। और ऊपर का डोम जो बनाया, जैसे लहसुन का शेप होता है उसी का शेप बनाया। फिर देखिए फूल बनाया, फिर बर्तन, फिर चांद, फिर तारा। तो ये 8 मेटल से डोम तैयार किया। ऊपर से चैन आई है, एक ये और एक वो। अच्छा, एक वो जो स्टैचू है उस वाले हाथ में, उसके हाथ में चैन है। हाँ, उसके हाथ वो में देखिए। जमीन, हाँ उसमें उसके हाथ में जमीन से अटैच है वो, और इसके हाथ में रॉड है जो जमीन से अटैच है। ओके, तो ये अर्थिंग की हुई है ऊपर। हाँ, ये लाइटिंग, आसमानी बिजली से बचने के लिए। आसमानी बिजली जो गिरे तो नुकसान ना हो। तो ये उसी टाइम से ऐसे ही डिजाइन हाँ, जब पूरा इमाम बाड़ा बन गया उसके बाद। और ये जितनी भी आप डिज़ाइन देख रहे हैं सब हैंड वर्क है, मशीनें नहीं थी, सब हाथ का वर्क है। तो इसी को देख के लखनऊ का चिकन का वर्क, कामदानी वर्क फेमस हुआ। ऊपर जो देख रहे हैं ये अलम पंजा लगा हुआ है मेटल का, पुराने टाइम का बना हुआ जी। और ये बड़े इमाम बाड़े की मस्जिद आसिफी, ये छोटी मस्जिद। और बैक साइड जो दिख रही है वो लखनऊ की जामा मस्जिद, जो मोहम्मद अली शाह की वाइफ ने बनवाया था, मलका जहाँ, मोहम्मद अली शाह की वाइफ का नाम। वो 1839 में बनवाई गई। मोहम्मद अली शाह ने बनवाने वाले बादशाह थे। जब इमाम बाड़े को कंप्लीट करवा लिया, जामा मस्जिद का भी काम चालू करवाया, लेकिन कंप्लीट जो करवाया उनकी वाइफ ने, तो नाम चला वाइफ का। ये जो है नौबत खाना है सामने वाला। हाँ, ये उस टाइम का नौबत खाना है। पहले के दौर में घड़ी नहीं थी, तो इसके अंदर जो है हर 3 घंटे के बाद 15 मिनट की नौबत बजती थी, ढोल, ताशा, शहनाई, इससे टाइमिंग का अंदाज़ा लगाते थे। और वो जो गेट है, वो आप जब इधर से रोड पे आए होंगे, सामने की जो गेट दिखा वो हुसैन गेट है, ये हसन गेट है, आगे रूमी दरवाज़ा। और ये रोड का नाम है आज़ादारी रोड। आज़ादारी रोड। आज़ादारी रोड। आज़ादारी। और एरिया का नाम है हुसैनाबाद। हुसैनाबाद। इन लोग ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे इमाम बाड़ा बनाया, तो बीच में इमाम बाड़ा बनाया, चारों तरफ बस्ती बसाई, जो हमेशा इमाम बाड़ा आबाद रहे। और ये उस ज़माने की नहर बनाई गई। ये नहरें इसलिए बनाई गई, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के घराने के लोग, जो 72 लोग शहीद किए गए, तो उनको 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया। तो इसीलिए इमाम बाड़ों में वाटर का इंतज़ाम होता है। जो आम पब्लिक आती थी नमाज के लिए, इमाम बाड़े की ज़ियारत करने के लिए, तो यहाँ पे मुँह हाथ धुल के वज़ू करके पहले मस्जिद में नमाज अदा किया, फिर इमाम बाड़े के लिए गए। तो इसीलिए ये पानी की ये नहर बनाई गई। और ये मेटल का शेर था, जो इसका कनेक्शन कुएं से था, जो पानी आता था। अब पानी इसमें जैक पैम से भरा जाता, और मछलियाँ डल गई, इसलिए हरा पानी है। पहले एकदम क्लियर पानी था। ये आपकी जो है शाही छोटी मस्जिद है, वो आसिफी मस्जिद, ये छोटी मस्जिद शाही। तो ये सामने जितने डिज़ाइन है सब पीछे से लेके आगे तक सब एक ही सेम डिज़ाइन बनाया। और ये आगे मीनार बनाई गई थी, इस पर अंदर स्टेप बनाए गए थे, इसलिए उस टाइम में लाइट स्पीकर नहीं थे। तो जो मुअज्जिन होते थे तो ऊपर टॉप पे खड़े होकर अजान देते, तो पूरी हवा के ज़रिए से आवाज़ गूंजती थी, एको होता था। इतनी गाड़ी, इतनी पब्लिक नहीं थी, तो जो लोग अजान सुन के नमाज़ पढ़ने हिसाब से आते थे। तो इस हिसाब से इस पर स्टेप बनाए गए। सीढ़ियाँ हैं, हाँ, सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। जी जनाब, जीना बना हुआ है दोनों मीनारों के अंदर। जी दोनों। अच्छा। और ये साइड में जो रूम बने हैं, तो उस टाइम पे होटल नहीं थे। तो जो बाहर से ज़ायरीन लोग मुहर्रम में लोग ज़ियारत करने के लिए आते थे, उनको बैठने की जगह दे दी जाती थी। तो एक हद भी खींच गई और एक लोगों को बैठने की जगह मिल गई। यहाँ पे 5 रास्ते थे, मतलब बाहर निकलने के। एक ये थे, एक ये थे, 2, एक इधर साइड में 3, एक इसके पीछे थे और एक उधर थे। ये 5 रास्ते थे। जब मुहर्रम का जुलूस आता था, मजलिस मातम होता, तो ये हाँ पब्लिक होती थी, ये 5 तरफ से ये तबर्रुक पक के लोगों को तस्लीम किए जाते थे। तो हाँ, तबर्रुक आज भी वही चीज़ सिलसिला कायम है। यहाँ 10 दिन मुहर्रम और 1 महीना रमज़ान में पूरी 14-15 मस्जिदों में जो हुसैनाबाद ट्रस्ट की मस्जिदें हैं, तो ये बादशाह के टाइम से और आज तक ये चीज़ कायम है। तो इन लोग का मकसद था नवाबों का, बादशाहों का, जो मातमदारी, अज़ादारी मैंने जैसे चालू की रहे ता क़यामत तक ऐसे ही हमारे इमाम बाड़ों में होती रही थी। तो इन लोग ने अपने बारे में नहीं कुछ नहीं सोचा। जितनी भी सोची अहले बैत के नाम पे, अल्लाह रसूल के बारे, इमाम के बारे में सोच के गए।
तो दोस्तों ये था लखनऊ का इमामबाड़ा जो मैंने आपको दिखाया, और ये छोटा इमामबाड़ा कहलाता है जो लखनऊ के अंदर है। और ये दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपना प्यार बनाए रखिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी वीडियो में एक और अच्छी लोकेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।